नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सत्ता के लिए चुनाव आते ही संघर्ष भी शुरू होने लगे हैं और ताजा मामला सल्ट विधायक और उनके ही पार्टी बीजेपी के एक नेता के बीच हुई मारपीट की घटना ने माहौल गरमा दिया है। जहां चोटिल विधायक इलाज कराकर अपने घर में आराम कर रहे हैं, तो घायल बीजेपी नेता के इलाज के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। बता दें कि किसी पक्ष की ओर से राजस्व पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं आई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी संघर्ष की नौबत आ चुकी है और असम में विधायक महेश जीरा और बीजेपी के गिरीश कोटनाला के बीच संघर्ष की कहानी बीते एक साल पूर्व शुरू हो गई थी। विधायक सुरेंद्र जीना ने भी असामयिक निधन के बाद शर्ट सीट रिक्त हुई है और उपचुनाव में बीजेपी से शल्ट विधानसभा से गिरीश कोटनाला ने भी दावेदारी की थी और लेकिन पार्टी ने टिकट इन्हें ना देकर स्वर्गीय सुरेश जीना के भाई महेश जीना को दिया था। इसी के बाद से ही इन दोनों में तनातनी शुरू हो गई थी, जो एक बार फिर चुनाव आते ही दिखाई देने लगी थी। पार्टी के अंदर दोनों एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। अब शल्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी से टिकट पक्का करने की होड़ मची हुई है। कोटनाला नोएडा में बिजनेस करते हैं। निकटवर्ती खूपी में तेंदुए ने शुक्रवार देर शाम 2 बाइक सवार को कुल 4 लोगों पर अचानक से हमला कर दिया। हमले की 2 घटनाएं कुछ अंतराल पर हुई और तेंदुए के हमले में ही घायल लोगों का भवाली सीएचसी में प्राथमिक उपचार किया गया। शुक्रवार को यूपी हनुमान मंदिर के पास ही शाम को करीब 7:30 बजे तेंदुए ने बाइक से भवाली की ओर आ रहे 48 साल के नवीन मंडराल उनके पुत्र जंग बहादुर निवासी रेवड़ पर अचानक से हमला कर दिया और उनके पैर में दांत लगा दिया। बमुश्किल उन्होंने तेंदुए से जान बचाई है। स्थानीय युवक हरेश ने इसे अस्पताल पहुंचाया है, जहां नवीन का उपचार चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि उसके कुछ समय बाद ही तेंदुए ने एक बाइक से खूपी की ओर जा रहे लोगों पर भी हमला कर दिया। हमले में 3 युवक घायल हो गए हैं। शोर शराबा सुनने के बाद स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनकी प्राथमिकता उपचार जो है वो चल रही है। आपको ये बता दें कि रमेश ने बताया है कि तेंदुए के हमले में घायल 4 लोग सीएचसी पहुंचे थे। उनके पैर में तेंदुए ने दांत और नाखूनों से जख्म कर दिया था और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस घटना से चारों सदमे में हैं। उधर खूपी के सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप त्यागी ने बताया कि तेंदुआ का आतंक बढ़ चला है और आज की घटना से पूर्व भी तेंदुआ कई बार लोगों पर झड़प पड़ा है। पशु के साथ हो रहे अत्याचार के बढ़ते मामलों और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पशु क्रूरता निवारण समिति की सदस्य रुबीना नितिन अदेर ने भी शुक्रवार को एडीएम एसके बनवाल के मुलाकात की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शहर में यूपी डेयरी संचालक पशुओं के साथ क्रूर हत्या और उनके साथ व्यवहार को लेकर जिसे रोका जाना जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि कामली रोड में मौजूद राजेंद्र डेयरी से पुलिस ने प्रतिबंधित इंजेक्शन ऑक्सीटासिन बरामद किया है और 2 दुधारू पशुओं को लगाए जा रहे हैं। वहीं 21 अक्टूबर को आई रिपोर्ट में प्रतिबंधित इंजेक्शन की पुष्टि होने के बाद से ही आरोपित को भी खिलाफ उसके मुकदमा दर्ज किया गया है और इससे साबित होता है कि कई डेयरी संचालक प्रतिबंधित इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रुबीना नितिन अय्यर ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि 26 अगस्त की दोपहर 2 बजे वो कावली रोड से गुजर रही थी। इस दौरान उन्होंने राजेंद्र डेयरी में बंधी एक गाय को दयनीय स्थिति में देखा। परिसर 13 गायें बंधी थी और डेयरी में प्रतिबंधित इंजेक्शन भी मिला था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर को भी सूचित इसके बारे में किया था। ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो डेयरी पे 2 बोतल संदिग्ध ऑक्सीटोमी बरामद हुई है।
दून में मौजूद कांग्रेस भवन में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नए सदस्यों के साथ दही जलेबी का लुत्फ उठाया है। इस दौरान उन्होंने नए कार्यकर्ताओं का भी स्वागत किया है। साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान को मिशन के रूप में लेने का आह्वान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी ना समझी जाए। प्रदेश में बेहतर स्तर को लेकर कांग्रेस के सदस्य बनाए जा रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रति जनता की आस्था और विश्वास बढ़ा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेशवासी कांग्रेस की ओर से टकटकी लगाए हुए हैं और आज परिवर्तन का मन बना चुके हैं। ऐसे माहौल में कांग्रेस के साथ लोग जुड़ना चाह रहे हैं। कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान में तेजी लानी होगी और कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने अभियान को गति दी है। कार्यक्रम में सह संयोजक मोहन काला और सुलेमान अली ने भी प्रदेश भर में संचालित सदस्यता अभियान की जानकारी दी है। कांग्रेस भवन में आयोजित कोरोना टीकाकरण में भी प्रतिभाग करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रदेशवासियों ने पूर्ण टीकाकरण कराने की भी अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम का भी आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम आयोजक प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने यह भी कहा है कि टीकाकरण के प्रति कार्यकर्ताओं और आमजन में खासा उत्साह है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव महेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस भवन में आयोजित शिविर में कोई भी व्यक्ति टीकाकरण करा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर को प्रस्तावित केदारनाथ दौरे से कांग्रेस बेचैन सा नजर आ रहा है। मोदी के दौरे के दौरान बीजेपी के ज्योतिर्लिंगों पर भी जलाभिषेक कार्यक्रम को 2022 के चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है और कांग्रेस अब जवाबी रणनीति के साथ मैदान में आ गई है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी सभी जिलों में 12 प्रमुख शिवालयों में भजन कीर्तन का कार्यक्रम तय किया है। मोदी लहर का पिछले चुनाव में असर देख चुकी कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कभी सार्वजनिक रूप से धार्मिक कार्यक्रमों से गुजर करने वाली कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर चलने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सावन हो या नवरात्र या अन्य हिंदू धार्मिक पर्वों पर मंदिरों का रुख किया जा रहा है और उनकी देखा रेखी अब प्रदेश में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मंदिरों में दर्शन तो कर रही है और इसे सार्वजनिक कार्यक्रम के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दीपावली के तुरंत बाद 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे को बीजेपी मेगा धार्मिक इवेंट बनाने जा रही है। देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही शिवालयों की इसी दिन जलाभिषेक का कार्यक्रम भी रखा गया है और मोदी और बीजेपी के इस कदम से राज्य के प्रमुख प्रतिपक्षी दल में हलचल सी मच गई है। मोदी का दौरा तय होते ही प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत ने केदारनाथ धाम की राह पकड़ने में देर नहीं लगाई है। उन्होंने बाबा केदार से मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद भी ले लिया है। पुलिस महकमे के द्वारा त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। त्योहार के मद्देनजर शहर और बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। शहर में अप्रिय घटना और टप्पेबाजी, छीना झपटी और इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती भी की जा रही है। साथ ही शहर की निगरानी के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और सादे वर्दी में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की जा रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों की चेकिंग भी की जा रही है। वहीं डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। नैनीताल एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने भी कहा है कि हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है। दीपावली और धनतेरस के मद्देनजर बाजारों में अभी से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में जहां शहर में आने वाले छोटे बड़े वाहनों के लिए रूट प्लान तैयार किए गए हैं और जिनके आधार पर शहर के वाहनों को संचालन किया जाएगा। इसके अलावा बाजारों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं पूरे शहर के सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कुछ जगहों पर निगरानी के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही जिससे सीसीटीवी के असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। और एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी थानों चौकियों के पुलिस जवानों को बाजारों में हमेशा तैनात रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा
पीएसी की एक बटालियन को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। ऐसे में त्योहार के मद्देनजर दुकानदारों और निर्देशित किया गया है कि सामान को फुटपाथ पर ना लगाएं और वरना चालान भी उनका कट सकता है। ये भी निर्देश दिए गए। रामनगर में कॉर्पोरेट लैंडस्केप में लगते कोसी बैराज विदेशी मेहमानों की आमद से गुजरदार जो है वो दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि रामनगर का कोसी बैराज कोसी नदी के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। इस बार पिछले साल के मुकाबले में ये प्रवासी पक्षी एक हफ्ते लेट पहुंचे हुए हैं। यहाँ पहुंचकर सैलानी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी हलचल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बता दें कि सर्द मौसम की शुरुआत में ही प्रवासी पक्षी जो है रामनगर के कोसी बैराज और कॉर्पोरेट लैंडस्केप में लगते कई क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो जाता है। पक्षी कॉर्पोरेट लैंडस्केप में ही जलाशयों में पहुंचकर रामनगर की खूबसूरती में चार चांद लग जाता है और रामनगर कोसी बैराज के जलाशयों में साइबेरियन और तिब्बत के प्रवासी पक्षी जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में पहुंचते हैं। वन्य जीव विशेषज्ञ और पक्षी विशेषज्ञ संजय झिमवाल का कहना है कि कॉर्बेट लैंडस्केप में 600 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सर्दियों में सुखार्ब, वॉलकीपर, ब्लैक स्टार्टर्स और पिटनेट जैसे कई पक्षी जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट पार्क घूमने वाले बर्ड वाचर के लिए भी सुखार्ब पक्षी पहली पसंद मानी जाती है और वहीं विदेशी मेहमान भोजन और प्रजनन के लिए भी हजारों मील का सफर तय कर ठंड प्रदेशों में ही पहुंचते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सैकड़ों की संख्या में ये जोड़े कोसी नदी में ही जल में अठखेलियां ये करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी सुरक्षा भी किसी चुनौती से कम नहीं होती है। वन विभाग रामनगर की इनकी सुरक्षा को लेकर लगातार इन पक्षियों पर नजर बनाए रखता है। हल्द्वानी में सब्जियों के बढ़ रहे दाम ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। बीते कुछ दिनों से ही आलू की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि आलू के तेवरों ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। अब आलू की कीमत 40 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो हो गई है। ऐसे में आलू की बढ़ती कीमत ने अब लोगों के किचन का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। आलू के साथ साथ प्याज भी 40 रुपए किलो बिक रहा है। आलू और प्याज के दाम बढ़ने से आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। वहीं पे हल्द्वानी मंडी में भी पहाड़ के आलू कारोबारी जीवन सिंह करगी माने तो उनका भी ये कहना है कि बीते दिनों हुई भारी बरसात ने जहां पहाड़ के आलू की फसल को बर्बाद कर दिया है और पहाड़ पर इन दिनों आलू का सीजन है। एक सप्ताह पहले ही पहाड़ के आलू की कीमत जहां 20 से 25 रुपए किलो हुआ करती थी, अब 40 से लेकर 50 रुपए किलो हो गई है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र के कोल्ड स्टोर के आलू पर भी कीमत में भी इजाफा 2 गुना देखा जा रहा है। भारी बारिश से आलू की पैदावार खराब हुई है। ऐसे में कोल्ड स्टोर के आलू को फिर से बीज के प्रयोग से लाया जा रहा है, जिसके चलते कोल्ड स्टोर के आलू की कीमत में भी वृद्धि हुई है। यही नहीं, आलू के साथ साथ अन्य सब्जियों ने भी लोगों के घरों के किचन का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।